हेलो दोस्तों, आप लोगों का सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम पिछली क्लास में डिस्कस किए थे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, विद्युत आवेश, उसके बारे में डिस्कस किए थे। और जो है और किसके बारे में डिस्कस किए थे कि जैसे हमारे जो विद्युत आवेश होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक, तो चार्ज के बारे में हम डिस्कस किए थे वहाँ पे। और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे जो आवेश होते हैं, आवेश जो होते हैं उसके गुण के बारे में। तो जैसे हमारे आवेश के गुण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये आपकी ये हेडिंग ये है, आवेश के गुण। तो आवेश के गुण के बारे में जो हमारा पहला गुण है, ये आवेश का क्वांटीकरण। क्या है कि आवेश का क्वांटीकरण के कहने का आशय ये है कि जैसे हमारा आवेश जो हमारा आवेश होता है वो दशमलव में नहीं होगा। दशमलव में कहने का आशय न दशमलव में न भिन्न में, वह एक पूर्ण गुणज संख्या होगी। जो आवेश हमारे जैसे बोल दिया गया कि 0.5 कूलाम, तो 0.5 कूलाम नहीं, ये होगा नहीं। ठीक, 1 कूलाम या 2 कूलाम या 3 कूलाम बोला जाता है, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, वो सही चीज़ है। तो वही चीज़ है कि आइए डिफिनीशन के माध्यम से देखते हैं कि इसमें आवेश निश्चित और न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। कहने का आशय ये है कि जो हमारा आवेश होता है वो निश्चित और न्यूनतम निश्चित मान जो है दशमलव में नहीं रहेगा और भिन्न में नहीं रहेगा। ठीक, आवेश जो है हमारा क्या होगा, आवेश एक निश्चित और न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। वह न्यूनतम मान मूल आवेश कहलाता है। ठीक, तो जो हमारा ये न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, यही जो हमारा न्यूनतम मान होता है, 1, 2 या 3 कूलाम, 5 कूलाम जो भी हो, वो क्या कहलाता है, वह न्यूनतम मान मूल आवेश कहलाता है। ठीक, आइए हम एग्जांपल देखते हैं कि यह +2 मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन, -3 या फिर -2 या 3 हो सकता है। ठीक, तो ये क्या होगा, ये हमारे आवेश होंगे। अब क्या है कि यह 0.5 ई का आवेश अगर बोला गया उससे, तो वह नहीं होगा। ठीक, और ये 3/2 नहीं हो सकता। ठीक, अब क्या है कि जैसे हमारा एक क्वेश्चन बनता है आगे जो है, यहाँ आप लोग नोट समझिए कि आवेश का मान दशमलव या भिन्न में नहीं होंगे। कहने का आशय यही है कि वह एक पूर्ण गुणज होगा। ठीक, तो एक हमारा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा संभव नहीं है, कौन सा संभव, जो हमारे नीचे दिया गया है इसमें बना है क्वेश्चन कि कौन सा संभव नहीं है। तो इसमें कौन सा संभव नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को मालूम है कि अभी हमने बताया कि आवेश का मान दशमलव और भिन्न में नहीं हो सकता। तो इसलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला होगा 3/2 ई। ठीक, अब ये तो आवेश का क्वांटीकरण हो गया। आवेश का पहली प्रॉपर्टी हमारी आवेश के गुण की, ये आवेश का क्वांटीकरण हो गया। आइए अब हम चलते हैं आवेश के संरक्षण में। ठीक, तो आवेश के संरक्षण में आप लोग एनर्जी का संरक्षण में पढ़े हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। तो ऐसे आवेश का भी वही डिफिनीशन लिया गया है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आवेश संरक्षण का नियम, एक प्रकार का जो है गुण हो गया। ठीक, अब तीसरे में क्या है, जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है आवेश की,
जो चार्ज की हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है, ये हमारा आवेश का योज्यता नियम बताता है। योज्यता कहने का आशय है कि एडिशन जो हमारा एडिशन का नियम है उसके बारे में बताएगा। तो एडिशन के नियम के बारे में क्या बताया कि जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, क्या है कि एक निकाय है, एक हमारे पास सिस्टम है, उसमें -Q1 कूलाम है और चार्ज है, और Q2 है, -Q6 है, और Q3 + Q5 है। तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे? इसको ऐड करने का आशय ये है कि जैसे क्या है कि Q बराबर -Q1, ठीक, ये प्लस में है तो +Q2, और -Q3 है तो उसके आगे -Q3, +Q5 है तो +Q5 हो जाएगा। और जैसे ये -Q6 है तो हमारा क्या हो जाएगा? -Q6 हो जाएगा, ठीक। अब ये हमारा क्या हो गया? योज्यता के नियम के मतलब जो हमारे चार्ज प्लस माइनस में जैसे दिए रहते हैं, उसको जैसे प्लस और जैसे माइनस में दिए रहेंगे उसी तरीके से हम ऐड कर देंगे। वही हमारा क्या कहलाएगा? आवेश का योज्यता का नियम कहलाएगा, ठीक। कहने का आशय है कि किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है, ठीक। किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है, ठीक। आइए हम लोग आगे चलते हैं। हमारी चौथी प्रॉपर्टी क्या है? आवेश की हमारी चौथी प्रॉपर्टी है कि आवेश पर कभी भी वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या है कि आवेश पर कभी भी वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमारी चारों प्रॉपर्टियां हो गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो ना समझ में आई हो तो आप इसको रिवर्स जाके देख सकते हैं। बाकी हम आगे चलते हैं। आवेशों पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। तो आइए हम लोग चलते हैं क्या कि अब कूलाम का नियम हमारा जो अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम हम जैसे पढ़ेंगे तो उसके पहले हमको कुछ अज्यूम करना है। तो अज्यूम क्या है कि जैसे हमारे पास ये दो चार्जेज हैं Q1 और Q2। क्या है कि हमारे पास दो चार्जेज हैं Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी क्या है? R है, ठीक। तो उनके बीच की दूरी जो है R है, ठीक। तो माना दो आवेश Q1 और Q2, ये हमारा Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और उनके बीच की दूरी क्या है? R है, ठीक। तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का आशय ये है कि जैसे ये हमारा F है, ये अब व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती क्या होते हैं? तो जैसे हमारे अनुक्रमानुपाती होते हैं जो वो डायरेक्ट होते हैं, और जो हमारे व्युत्क्रमानुपाती होते हैं वो जैसे 1/, में कर दिया, भिन्नात्मक वैल्यू है तो क्या होंगे? व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। भिन्नात्मक होंगे तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे, ठीक। तो ये हमारे आप इधर देखिए, जैसे F बराबर Q1 Q2, तो ये क्या है? ये हमारे अनुक्रमानुपाती हैं। क्या कहलाएंगे? अनुक्रमानुपाती। तो बल जो है, फोर्स जो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेज Q1 Q2, एंड हियर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस ये R² कैसे हुई आप लोग समझिए कि हमारे पास दो चार्जेज हैं, ठीक। जैसे Q1 Q2 लिया है तो उनके बीच की दूरी क्या कर देगा? R² कर देगा, ठीक। अब आइए यहाँ देखते हैं। जैसे ये हमारा क्या है कि अब जब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल इक्वल टू हमारा हो जाएगा
PRPROTINOL प्रोपोर्शनल इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, के। हिंदी में से क्या कहेंगे, हाँ ये हमारा के, और के को क्या कहेंगे, कांस्टेंट लग रहा है, इसे क्या कहेंगे, एक नियतांक। क्या कहेंगे, नियतांक। नियतांक कहने का आशय है कि के की वैल्यू हमारी फिक्स होगी, ठीक। तो ये हमारा एक प्रोपोर्शनल जब हटाए तो यहाँ पे क्या लग गया हमारा, यहाँ पे हमारा के लग गया, ठीक। तो ये के लग गया ना। अब ऐसे समझिए शुरू से एक बार, ये हमको मिला एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एक समीकरण बना, और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² बना, ठीक। तो समीकरण 1 और 2 ले लेंगे हम, इक्वेशन 1 और 2 को, 1 और 2 से जब उसको हम मिक्सअप करेंगे, एफ बराबर, एफ तो बराबर ही है, तो ये क्या कहलाएगा, जब उसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो अब समझिए कि ये हमारा कंपेरिजन करेंगे तो ये हमारा Q1 Q2/r² बन जाएगा, ठीक। अब यह बराबर के हो जाएगा Q1 Q2r², ठीक। के क्या है हमारा, के हमारा कांस्टेंट है, यहाँ के एक नियतांक है, जिसे स्थिर वैद्युत नियतांक क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत नियतांक। के को क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत नियतांक। अब के का मान क्या होगा, के की वैल्यू, के की वैल्यू जब नियतांक है तो के की वैल्यू कुछ न कुछ होगी। तो के का मान वैसे तो 1/4πε0 होता है, क्या होता है, 1/4πε0 मान है इसका। लेकिन क्या है इसका, ये 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम निर्वात के लिए इसकी क्या होती है, ये वैल्यू होती है, ये हमारी आंगिक वैल्यू होती है, ठीक। तो अब क्या है कि संख्यात्मक वैल्यू ये हमारी यही 9×10⁹ होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक। तो मतलब एक कूलाम पे हमारा क्या होता है, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये हमारा के का मान होता है, ठीक। तो अब क्या है, जैसे अपसाइलन के लिए निर्वात की विद्युतशीलता, ये अपसाइलन क्या है, अपसाइलन हमारा है निर्वात की, क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, जो हमारे निर्वात होते हैं उसकी विद्युतशीलता क्या कहलाती है, जो हम उसको हम अपसाइलन से डिनोट करते हैं। तो हमारा फाइनली जो बनेगा एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कूलाम का नियम कहलाता है, क्या कहलाता है, कूलाम का नियम। क्या कहलाएगा ये, कूलाम का नियम कहलाएगा। कूलाम के नियम का सूत्र यही उसको होता है कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², where 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁻19 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम फॉर वैक्यूम, ओके। एंड अब हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे कि हमारी क्या होती है, कूलाम की परिभाषा क्या होती है, कूलाम की परिभाषा क्या होती है, हम उस पे चलेंगे। कूलाम की परिभाषा क्या होती है, हम उस पे चलेंगे। तो आइए, कूलाम के नियम के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि एक कूलाम बल की परिभाषा क्या होती है, ठीक। तो एक कूलाम बल की परिभाषा हम कैसे निकालेंगे, कि जैसे हमारा वहाँ पे एफ बराबर हम निकाले थे कि के Q1 Q2/r², ठीक। तो एक कूलाम बल की परिभाषा निकालनी है, तो हमारा आवेश कितना होगा, एक, दोनों आवेशों का मान एक कूलाम रख देंगे, और उनके बीच की दूरी क्या रखेंगे, 1 मीटर, ठीक। उनके बीच की दूरी क्या रखेंगे, 1 मीटर रखेंगे, ठीक। तो अब जैसे यहाँ पे हम रख देंगे कि Q1 का मान कितना है, 1 है, Q2 का मान 1 है, और r² है तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो F इक्वल टू के हो जाएगा हमारा। और हम के की वैल्यू निकाले थे पीछे क्या, कि 9 × 10⁻⁻⁴
9 न्यूटन। ठीक, तो आगे हम चलते हैं कि जो हमारा यह बराबर के है, तो ये हमारी हो गई यफ की वैल्यू ये 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गई, जो के भी बराबर है। ठीक, तो आगे हम चलते हैं कि निर्वात में क्या बोल रहा है आगे, कि निर्वात में उपस्थित। ठीक, ये कूलाम की परिभाषा, यहाँ पे हम ये कूलाम की परिभाषा बोल रही है कि निर्वात में या वायु में, निर्वात में या वायु में उपस्थित 1 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की, 1 मीटर की दूरी पर उपस्थित दो आवेश, जिन पर आवेश 1 कूलाम, जिस पर आवेश 1 कूलाम, कितना है, जिस पर आवेश 1 कूलाम, और उनके बीच की दूरी उनके बीच 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल लगता है, तो उसे 1 कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे 1 कूलाम कहते हैं। एक बार फिर से, निर्वात में या वायु में उपस्थित 1 मीटर की दूरी पर, निर्वात में या वायु में उपस्थित 1 मीटर की दूरी पर उपस्थित दो आवेश, जिस पर आवेश 1 कूलाम, जिस पर आवेश कितना हो, 1 कूलाम, और उनके बीच के बल कितना हो, उनके बीच 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल लगता है, तो उसे 1 कूलाम कहते हैं। ठीक, तो आइए, जैसे क्या है कि हमारा 1/4πε0 का अभिमान क्या होता है, यही होता है 9 × 10 की घात 9 होता है। ठीक, अभी हम लोग निकाले थे, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एप्सिलॉन का मान निकालेंगे। ठीक, तो एप्सिलॉन का मान निकालेंगे जब, तो हमारा एप्सिलॉन का मान कैसे निकलेगा, अब ये हमारा पक्षांतर कर लेंगे, तो जब पक्षांतर करेंगे तो ये 1/, में चला जाएगा क्या, और यहाँ पे 4π, ये इसके 1/, में चला जाएगा, ये और 4πε0 यहाँ पे रहेगा। ठीक, ये इधर चला आएगा और 4πε0 इस इधर चला जाएगा, तो वही हुआ। तो अब जैसे एप्सिलॉन को हम पक्षांतर करेंगे, एप्सिलॉन को जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग बताइए। तो ये 1/, में हो जाएगा, और 1/, में 4π, क्या हो जाएगा, 4π और 9 × 10 की पावर 9 हो जाएगा। उसके बाद हम पाई की वैल्यू रख देंगे, क्या करेंगे, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 3.14, क्या रखेंगे, 3.14। ठीक, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आएगी हमारी, जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमारी क्या आएगी, एप्सिलॉन की वैल्यू हमारी आएगी, ये क्या आएगी, 8.854 × 10 की पावर 12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होगी एप्सिलॉन की वैल्यू, 8.854 × 10 की पावर 12 कूलाम मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, आगे चलते हैं कि हमें एप्सिलॉन का मात्रक जैसे निकालना हुआ, तो एप्सिलॉन का मात्रक कैसे निकालेंगे, तो एप्सिलॉन का मात्रक कैसे निकलेगा, जैसे हमारा क्या है कि एक ये बराबर हम कूलाम के नियम से निकाले थे, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसमें क्या है कि जैसे एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, 1/, एप्सिलॉन इधर चला आएगा, और ये एफ जो है यहाँ चला गया। ठीक, तो 1/4πf और Q1 Q2/r², तो 1/4π, 4π एक का कोई भी मात्रक नहीं होता, लेकिन एफ का क्या होगा, न्यूटन होता है, तो 1/न्यूटन हो गया। ठीक, और Q1 Q2 2 कूलाम हुए ना, Q1 Q2 तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, और r² दिया है, तो क्या हो जाएगा, r² हमारी दूरी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो एप्सिलॉन का मात्रक क्या होगा, जो हमारा एप्सिलॉन का मात्रक होगा वो कूलाम स्क्वायर, क्या होगा, कूलाम स्क्वायर और न्यूटन, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन का मात्रक जो हमारा होगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर,
क्या होगा, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या कहलाया हमारा, ये हमारा कहलाया एप्सिलॉन का मात्रक। तो आप लोगों को जैसे कूलाम की परिभाषा मिल गई, आगे हम चलेंगे तो आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन का मात्रक भी मिल गया हमको, ठीक, और कूलाम की परिभाषा मिल गई। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन की बीमा। तो आइए हम लोग एप्सिलॉन की बीमा पे भी एक शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारी एप्सिलॉन की बीमा क्या होगी, ठीक। तो एप्सिलॉन की बीमा हम लोग निकालेंगे, कैसे निकलेगी एप्सिलॉन की बीमा। ये देखिए, ये मात्रक जो है एप्सिलॉन का, उसी से हमारी क्या निकलेंगे, एप्सिलॉन के मात्रक से हमारी क्या निकलती है, बीमाएं निकल, किसी भी मात्रक से उसकी बीमाएं हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो एप्सिलॉन से हम क्या निकालेंगे, इससे एप्सिलॉन की मात्रक से हम उसकी बीमा निकालेंगे। तो हेडिंग डालेंगे हम एप्सिलॉन की बीमा। तो बीमा कैसे निकालेंगे, अब कूलाम स्क्वायर है तो कूलाम स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, कूलाम स्क्वायर को लिखेंगे AT, क्या लिखेंगे, AT, एम्पियर और टाइम के साथ, ठीक ना, Q बराबर AT होता है ना। तो AT कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम, जैसे हमारा ये है एप्सिलॉन की बीमा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, जो हमारा होता है फोर्स बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 और Q1 Q2, और यहाँ पे हमारा Q1 Q2 हो गया, और क्या हो जाएगा, F की बीमा निकाल देंगे, F की बीमा ले लेंगे, और किसकी बीमा लेंगे, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो R की बीमा ले लेंगे, किसकी बीमा, R की बीमा। तो अब जैसे हमारा Q1 Q2 का बीमा क्या होता है, AT हो जाएगा, ठीक, और इधर भी AT हो गया, और इसकी क्या होगी, F की बीमा, ml स्क्वायर T पावर माइनस ml T पावर -2 न्यूटन बल की बीमा हो गई, ठीक। तो बल की बीमा ml T पावर -2 होती है, और मीटर स्क्वायर R स्क्वायर की बीमा, R स्क्वायर की जो बीमा हमारी होगी वो क्या होगी, L स्क्वायर होगी ना। तो क्या हो जाएगा, L हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A स्क्वायर T स्क्वायर, क्या मिलेगा, A स्क्वायर T स्क्वायर ml क्यूब T पावर -2, ठीक। तो ये हो गया हमारा। तो आगे क्या मिलेगा, आगे हमें मिल जाएगा जो, वो क्या मिलेगा, आगे क्या मिलेगा हम देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलेगा। आगे जैसे अब यही क्या करेंगे कि इसके ऊपर लेके चले जाएंगे, क्या करेंगे, इसके ऊपर लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यम इनवर्स मिल गया ना। और यम इनवर्स जब मिल गया, और उसके बाद ये हमारा T पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T पावर 4 हो जाएगा, और L का क्यूब हो जाएगा। तो L का क्यूब किस में होगा, माइनस में हो गया, L की पावर -3 हो जाएगी, और क्या होगी, T की पावर में, ये माइनस है ऊपर जाएगा प्लस में, T पावर 4 और A स्क्वायर। तो ये क्या हुई, ये हमारी हो गई इसकी बीमा, क्या हुई, यही हमारी एप्सिलॉन की बीमा। सो गाइज, आप लोगों को पढ़ाया गया कंटेंट समझ में आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ जो है हम अपने वीडियो पर विराम लगाते हैं,
और क्लास पर विराम लगाते हैं और आगे की क्लास में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।